बोला जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए। इंतजार करने वाले केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो एचएसएससी डी ग्रुप की लेटेस्ट अपडेट है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, पूरी वीडियो को देखना। जितनी मेरे पास जानकारी है वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। देखो एचएसएससी डी ग्रुप की ईएसपी और ईएसएम का मामला है। 5 महीने से बहुत से कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बहुत से कैंडिडेट्स को सैलरी नहीं मिली है। उसी के ऊपर कल अखबार में न्यूज में एक मैंने पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि 2018 की भर्ती और 2023 की भर्ती। देखो 2018 की भर्ती में ईएसपी जो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है, खेल कोटा के जो कैंडिडेट हैं, इन्होंने लिखा था, अखबार में लिखा था कि जिसकी कट ऑफ से कम नंबर है वो ज्वाइनिंग हो गए है। ठीक है, और जिनके अधिक नंबर है वो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उनकी जो ग्रेडेशन जो सर्टिफिकेट है वो अब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। देखो कितनी 18 से 24 कितनी साल हो गई, 6 साल हो गई, अब तक वो बच्चे लटके हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह का मामला मैंने अखबार में पढ़ा था। मेरे ख्याल से ये कैंडिडेट है 604 कुछ कैंडिडेट है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से हाँ 604 कैंडिडेट हैं जिनका बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था 2018 में। इसमें से 2015 तो ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी जो कैंडिडेट बच गए हैं, एक तो इनकी ग्रेडेशन की वेरिफिकेशन भी अब तक नहीं हुई है और ये सीट भी यहाँ वैकेंट है, 2018 की भर्ती में भी खाली है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि भाई लगभग मेरे ख्याल से 26 तक जिसके मार्क्स थे, ऐसा कुछ था, तो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, और जिनके 33 से 40 तक मार्क्स थे वो बाहर है, उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और वही मामला 2023 में है। ठीक है, तो 2023 में मेरे ख्याल से जो डी ग्रुप में एक तो 10,997 की एक लिस्ट आई थी, तो इसमें भी 226 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट ईएसपी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी जो कैंडिडेट है ना तो उनकी ज्वाइनिंग हुई है, ना तो पोर्टल खुला है, जब भी ना तो पोर्टल खुला है, ना ही उनकी कोई सैलरी आई है। ऐसे ही ईएसएम का भी मामला है कि 5 महीने से लगातार, जैसे ये जो लिस्ट आई थी मेरे ख्याल से ये 8-10 मार्च को आई थी, तो मार्च अप्रैल लगभग 5 महीने हो गए इनको। तो 5 महीने में मात्र ये 226 ज्वाइन है, बाकी ना तो कॉमन कैडर दिया जा रहा और ना ही उनकी वेरिफिकेशन हुई अब तक। वही 2018 का सेम एज इट इज मामला है, फेडरेशन का कोई मामला है जिसमें वो क्या बोलते हैं, इनकी ग्रेडेशन जो सर्टिफिकेट है उसकी वेरीफाई चल रही है। ठीक है, तो अब कल एक नोटिस आया 29 तारीख को, 29/8 को, इसी के मामले में कि जितने भी बचे हुए साथी हैं, देखो ये लेटेस्ट बात है, जितने भी बचे हुए ईएसपी ईएसएम के जो भी जिनके कॉमन कैडर नहीं मिले हैं, जिनकी सैलरी नहीं आई है, ठीक है, और जिनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, तो उनको बुलाया है विद डॉक्यूमेंट्स के साथ, दस्तावेजों के साथ गुरुग्राम कार्यालय में बुलाया है। वहां उनका जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो ये 2 अपडेट थी, ये एक अखबार की थी और एक कल का नोटिस है। नोटिस में स्पेशल कल अच्छा आज 30/8 को बुलाया है 9 बजे, तो हो सकता है बच्चे चले गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई 2600 की लिस्ट पे, और 2600 की लिस्ट पे जब बात करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेसी में आपको बताता हूं कि पहले 56-57 का रिजल्ट आएगा, इसकी ज्वाइनिंग होगी, ग्रुप नंबर 1-2 की ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो उसके बाद में हरियाणा पुलिस की रिजल्ट और उसकी ज्वाइनिंग होगी, तो ये बहुत जल्दी प्रक्रिया होने वाली है। इसके तुरंत बाद आपकी 2600 की लिस्ट आएगी, और 2600 की लिस्ट आएगी तो कम से कम मैं आपको सच बताता हूं कि 3 से 4 नंबर ओबीसी में जिसके कम है उसका सिलेक्शन होगा। बात करें 3774 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई, अब तक कॉमन कैडर नहीं मिले हैं, तो 3774 की जो ज्वाइनिंग है ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी आज 30 तारीख को। ये जितने भी कैंडिडेट है ईएसपी ईएसएम के, इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होके, ग्रेडेशन की जो भी ईएसपी की जो सर्टिफिकेट होती है उसकी वेरीफाई होकर के इनको पहले ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग के साथ ही 3774 को भी कॉमन कैडर और इनकी ज्वाइनिंग संभवतः मिल जाएगी। अब हम लास्ट बात करें कि भाई वास्तव में 7000 की लिस्ट कब तक आएगी,
तो ये मैं आपको बताता हूं भाई, मैं गलत हूं सही हूं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बताता हूं, ये कंफर्म आपकी लिस्ट आनी है और ये चुनाव से पहले आनी है। केवल और केवल इसकी केवल एक बार परमिशन लेनी है। वो परमिशन तो फिलहाल तो HSSC और सरकार ने चुनाव आयोग से मांग ही रखी है। किस लिए? 56 ग्रुप और ग्रुप नंबर 1-2 हरियाणा पुलिस के लिए परमिशन मांगी हुई है और वो निसंदेह वो परमिशन मिलेगी, अनुमति मिलेगी। और वो अनुमति के साथ ही आपकी जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, बहुत जल्दी होंगी, क्योंकि कई बार तो HSSC के कार्य बहुत जल्दी होते हैं। कभी रिजल्ट आ गया, कभी डेट आ गई और कभी 1-2 दिन बहुत स्थिर हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें बहुत जल्दी होने वाली है, ये होते ही ये आपकी 7,000 प्लस लिख रहा हूं मैं। ये लिस्ट बड़ी आएगी, 8,000 की भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन ये लिस्ट आएगी। वो कैसे आएगी मैंने पहले भी 1-2 बार बताया है, एक बार फिर आपको बताता हूं कि वो लिस्ट ऐसे आएगी। वो लिस्ट आपकी ऐसे आएगी कि जो टीजीटी जो है, टीजीटी पूरा हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, वेटिंग लिस्ट भी जल्दी आने वाली है और पीजीटी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हरियाणा पुलिस कंप्लीट हो जाएगी। ग्रुप नंबर 1-2 56 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 3,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। 3774 में देखिए कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ जिन्होंने 10,997 में ज्वाइन नहीं किया, तो सीधी सी बात है कि वो कैंडिडेट इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि किसी और दूसरे क्षेत्र में वो चले गए हैं, बढ़िया पोस्ट पे चले गए हैं। तो वही कंडीशन यहाँ भी है। ये लिस्ट भी वही पुरानी है जो इस समय बनी थी। ठीक है, तो इसमें समय खराब नहीं करेंगे। तो यहाँ भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद टीजीटी में लगभग 750 कैंडिडेट हैं, पीजीटी में भी होंगे 500-700 कैंडिडेट, हरियाणा पुलिस में होंगे 1,500 कैंडिडेट। ठीक है, और ये जो 18,000 की भर्ती है, जब ये ज्वाइन होगी तो ये सारे टॉप स्कोरर हैं। ये सारे टॉप स्कोरर जो 70 प्लस वाले हैं। ठीक है, तो 70 प्लस वाले ये सारे टॉप स्कोरर हैं। तो 18,000 में से ज्यादा नहीं, ज्यादा बहुत कम से कम भी मानोगे तो 3 से 4,000 कैंडिडेट तो होंगे, क्योंकि अभी ग्रुप नंबर 56 और 57 का एग्जाम हुआ। इसी में आपको बताता हूं, 1 और 2 का एग्जाम हुआ, हरियाणा पुलिस का हुआ। तो ये हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम 24,000 कैंडिडेट देने वाले थे, इनमें से लगभग 4,000 प्लस कैंडिडेट रिपीट थे जिन्होंने इसका एग्जाम दिया, इसका। तो सीधी सी बात है कि हरियाणा पुलिस में 4,000 बच्चे यहां से निकलेंगे तो यहाँ कट ऑफ हरियाणा पुलिस की कम आएगी। वही कंडीशन यहाँ बनेगी, वही मैंने पहले बताया, वो आगे आप देखने को मिलेगी। आप देख लेना, जो जब टाइम आएगा, जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी, उसके बाद आप खुद देखोगे। जब 18,000 में से कम 4,000 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे, ज्यादा ही होंगे, कि जो टॉप स्कोरर वाले हैं, जो 56-57 1-2 ज्वाइन कर लेंगे और डी ग्रुप से इनका स्कोर 0 हो जाएगा, क्योंकि डी ग्रुप से ये हट जाएंगे। उसके बाद ये लिस्ट आएगी, तो ये यहाँ कोई रिपीट का मामला नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल सेफ लिस्ट होगी। और जो जायज कैंडिडेट जितने नंबर हैं, जिस हिसाब से कट ऑफ है, उस हिसाब से ये लिस्ट आएगी। तो यहाँ सिर्फ इतना इंतजार और करना है आपको कि ESP ESM का मामला, 2600 की लिस्ट, ये कैंडिडेट की ज्वाइन, उसके बाद जो लिस्ट आएगी वो उन कैंडिडेट्स की आएगी जिन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया है और लगभग बहुत कम कट ऑफ जाएगी, आप खुद देखोगे। तो ये इसमें लगभग 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये जो लिस्ट मैक्सिमम भी मान लो तो 4 और 1 5 6 3 9,000, यानी कि फिर भी मैंने तो मात्र 7,000 लिखा है। ठीक है, तो 7,000 की बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। सबसे बड़ा तोहफा डी ग्रुप वालों को यहाँ मिलेगा, क्योंकि इंतजार जब बहुत लंबा होता है ना, तो उस इंतजार में मजा अलग आता है। तो इसमें उन बच्चों को आनंद आएगा जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन कहीं न कहीं उनके 4 5 7 नंबर कम रह गए कट ऑफ से, मेन कट ऑफ से, तो उनका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है ना। और बाकी जो चीज आगे होंगी मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखो मैंने क्या बताया था, वही चीजें सारी हो रही है और वो धीरे धीरे होती जा रही है। 56 ज्वाइन कर लो, हरियाणा पुलिस की कट ऑफ नीचे आ जाएगी। ये सारे ज्वाइन करवा दो, डी ग्रुप की कट ऑफ नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिस्ट आनी है भाई। थोड़ा सा समय लग रहा है और उस समय जो इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा और करें। और जो साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते, मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट मिलेगा या फिर कह सकते हो मोटिवेशन होगा, और मैं आपके लिए नई नई अपडेट लेके आऊंगा। तब तक के सभी साथियों के लिए बेस्ट ऑफ लक।